ये बार बार झूठ बोले जाए, मैं रशिया से तेल ले लूंगा, मैं रशिया से तेल ले लूं, पर कैसे ले लोगे भाई? किस तरीके से ले लोगे तुम? और उस तेल में क्या पूड़ियां तलनी है तुमने? वो करोगे क्या उस तेल से? वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है भाई। 4-5 साल लगेंगे रिफाइनरी बनाने में, फिर तुम रिफाइनरी बनाओगे, फिर उसमें तेल डालोगे, फिर वो अब पर ये इमरान खान के फॉलोअर्स को लॉजिक से मुझे नहीं लगता कोई मतलब है, तो ये कुछ भी मुझे बुरा भी लगता है कभी कभी थोड़ा सा ना। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या पाकिस्तान पॉलिटिक्स में सबूत मांगने का अपने लीडर्स से कोई रिवाज है। इंडिया के थिंक टैंक्स कौन से नाम लीजिए ना सबके सामने, जब आपको इतना पता है कि कौन सा थिंक टैंक है, तो कौन सा थिंक टैंक है जिसने बोला? और थिंक टैंक ने अगर, ये तो झूठ बात है कि थिंक टैंक ने बोल दिया कि बलूचिस्तान हम अलग कर देंगे और ये सब कर देंगे। क्या होता है कि लोग पेपर्स लिखते हैं, देयर आर पोजीशन पेपर्स जो थिंक टैंक्स लिखते हैं, पोजीशन पेपर्स लिखते हैं, दे राइट दे राइट यू नो लॉट ऑफ स्टफ, और हर एक मुल्क के बारे में लिखते हैं। मुझे लगता है कि इमरान खान, मैं कोई ज्यादा बात किसी के लिए नहीं करना चाह रहा, बट मुझे लगता है ये इंसान कायर है, थोड़ा सा डरपोक है, हर चीज से डरना। हाय मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो गई, हाय लोग साजिश कर रहे हैं, हाय लोग मुझे मार देंगे, हाय मुझे झूठी तरीके से कुर्सी से नीचे उतार दिया, हाय इंडियन थिंक टैंक ये बोल रहे हैं। ये या तो डरता भी है और ये लोगों को डराता भी है। बम मार दो ऊपर, पाकिस्तान के 3 नहीं तो 4 टुकड़े, पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब बातें। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये आदमी और डेस्परेट हो रहा है। कौन से थिंक टैंक है, मैं जानना चाहता हूं। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त भाई बहन ये देख रहे हैं वीडियो, आप वो थिंक टैंक, आप उसकी लिंक यहाँ पे कमेंट्स में पोस्ट करिए प्लीज, मैं भी देखूं जरा कि हमारे किस थिंक टैंक ने बोला है। और अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर ये देख रहा हो तो आप बताइए कौन सा थिंक टैंक है। देखिए हमारे यहाँ एक आजाद सोच रखने वाले लोग हैं, और माफ करिएगा लेकिन हमारे यहाँ फोन नहीं आते कभी किसी के। आप कुछ भी बोलें, आप रोज मोदी जी के खिलाफ रात के 9 बजे आप भाषण दें टीवी पे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, आपका हक है बोलने का, ये कानून आपको हक देता है। कोई हमारा आर्मी से या पुलिस से या किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी से कभी किसी को कॉल नहीं आता। आप खुश होकर आपको जिसके जो बोलनी बोलिए। हर चीज जो इंडियन मीडिया में अगर चलती है उसको ये बोलना कि इंडियन साजिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये साजिश हम क्यों करेंगे? हमें क्या मिलना है? कह रहे जी इंडिया हमारे एटमी हथियार चाहता है, हमारे पास खुद अपने हैं। और हमें इतनी अकल है, इतनी बुद्धि है हमें इंडियंस को, और दुनिया को भी है, ये पता नहीं इमरान खान को क्यों समझ में नहीं आ रही। एटमी हथियारों से कुछ नहीं होता। रुपया 200 पार हो गया, एटम बम कुछ कर पाया? 200 रुपए लीटर तेल चला गया, एटम बम कुछ कर पाया? पाकिस्तान में कह रहे हैं कराची में 17-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, एटम बम कुछ कर पाया आपने? डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान आइसोलेट है और इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे खड़ा हुआ है, पैसे नहीं है 2 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा इंपोर्ट्स के। आपका एटम बम कुछ कर पाया? ये जो एटम बम की धौंस दिखाते हैं बार बार कि बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी जैसे शेख रशीद कहते हैं, और पाव पाव किलो के हमारे पास ऐसे बम है जो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे और मुसलमानों को छोड़, ये एक जहनियत है, एक कि हम एक जंगजू कौम है, और असला है वो हमारा जेवर है। ऐसा नहीं होता, असला किसी का भी जेवर नहीं होता। जेवर सिर्फ एक होता है, वो डॉलर होता है। डॉलर को जेवर बनाए तब मुल्क तरक्की करता है, असले वसले से कुछ। मैं आपको बता रहा हूं आरजू जी, पाकिस्तान कितने चैलेंजेस फेस कर रहा है आज की तारीख में। अगर, और हर समय पता है न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में मैं कितने पाकिस्तानियों से बात कर चुका हूं, और सबको ऐसा यकीन है दिल में, विश्वास है दिल में कि हम क्योंकि न्यूक्लियर पावर है, कोई ना कोई तो हमें पैसे दे देगा। अच्छा, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि लोग क्यों देंगे पैसे? क्योंकि अगर हम फेल हो गए तो दुनिया में फिर रायता फैल जाएगा, इसलिए कोई ना कोई हमें पैसे। ये कौन सा लॉजिक है कि अगर हम फेल हो गए, अगर हमारा मुल्क टूट गया तो दुनिया में रायता फैल जाएगा? तो ये तो ब्लैकमेल हो गया ना। वो इसलिए मैं कहता हूँ, जो शोले फिल्म देखी आपने, वीरू चढ़ गया टंकी के ऊपर, बहुत वीरू बार। चढ़ गया टंकी, हाँ, वीरू चढ़ गया टंकी के ऊपर कि बसंती के साथ शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये लॉजिक आई हैव नॉट अंडरस्टूड टिल नाउ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन दुनिया क्या इंप्रेशन ले रही होगी कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बैठकर ये कहे कि मुल्क के 3 टुकड़े होने जा रहे हैं, इस चीज को दुनिया सुन रही होगी, तो क्या इंप्रेशन क्या लेते हैं? नहीं, इंप्रेशन क्या होगा अर्जुन जी? इंप्रेशन तो देखिए, बात ये है ना कि इमरान खान को डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिक्स के बीच में, और सड़क की जो पॉलिटिक्स है, जो रोड की पॉलिटिक्स, उसके बीच में उसको फर्क नहीं पता। उसको जो हथियार मिल रहा है वो इस्तेमाल कर रहा है। हर रोज ऐसे ऐसे बयान दे रहा है, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, फिर कभी कहता है एटम बम मार दो पाकिस्तान के ऊपर, कभी अपने खुद के आर्मी चीफ को कुछ कह रहा है, कभी अपनी फौज को बोल रहा है कि न्यूट्रल वाले। अच्छा, उसको ये भी नहीं अच्छा लग रहा कि वो न्यूट्रल है, और वो कह रहा है कि तुम आके दोबारा मुझे कुर्सी पे बैठाओ। कहने की बात यह है कि वो, मैंने कभी नहीं देखा। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह तकरीबन 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे।
डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के हैं। हो सकता है कि मेरी डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसीज से मैं उसके खिलाफ हूं, और हूं भी मैं। मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसीज, जबकि ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और भारत में जो ये इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आई उसके आर्किटेक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उस जमाने में कांग्रेस पार्टी थी। तो शुरुआत इन्होंने करी 90s में, अर्ली 90s में, 92 के बाद। लेकिन जो पास्ट उनके 10 ईयर्स रहे मुझे नहीं पसंद आए। लेकिन एक बात मैं मानता हूं, द मैन हैज ट्रेमेंडस ग्रेस। जब वो सत्ता में नहीं रहे, जब वो कुर्सी पर नहीं रहे, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का कंडक्ट देखिए, कितना जेंटलमैनली कंडक्ट है उनका। हम हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं, गरिमा। कितनी गरिमा है। हमारे और भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, अभी एक्स प्राइम मिनिस्टर्स, जो कि जीवित हैं, जिंदा हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा उनको ऐसे कि मैं अगर नहीं बैठा कुर्सी पे तो बम गिर जाएगा और सैलाब आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, पूरे मुल्क के 3 टुकड़े। मुझे नहीं पता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कैसा देखती है, लेकिन हम लोग भारत में इमरान खान के कमेंट्स को बड़ी हैरत से सुनते हैं कि यार ये बंदा, इसमें ऑफ का स्विच नहीं है तो बोले जा रहा है कुछ खुद के मुल्क के खिलाफ, रोज कुछ ना कुछ। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं सरप्राइजिंग, इट्स वेरी डिस्टेस्टफुल, वेरी डिस्टेस्टफुल। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ ही आपने जैसे कि देखा है कि पाकिस्तान में तो हमेशा से ही एस्टेब्लिशमेंट या फौज ही सब कुछ चलाती आ रही है। तो क्या लग रहा है कि इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि जी फौज भी खत्म हो सकती है, खतरे में हो सकती है, लेकिन कोई इनको चुप नहीं करवा रहा। उसका क्या रीजन आपको लगता है? क्या फौज सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है, इतनी ढील क्यों दे रखी है? देखिए ना, मुझे नहीं लगता कि अभी फौज सामने आने चाहिए। फौज को ऐसा लग रहा होगा कि अभी ये दूध का उफान टाइप का है ना, ये अपने आप थोड़े समय में गैस बंद होगी, सेटल हो जाएगा ये। क्योंकि अब इमरान खान की हवा निकल इस्लामाबाद के जलसे में ऐसे लोग नहीं आए। इमरान खान ने बोला था 6 दिन के बाद करूंगा, आऊंगा वापस, फिर बोला 6 दिन के बाद मैं सोच के बताऊंगा। अब वो पता नहीं 6 के 10 दिन होगा, इमरान खान ने दाएं बाएं कर दी वो बात। तो कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट को भी पता है कि भाई ये आदमी, इसको वेट करो। अगर एस्टैब्लिशमेंट कोई एक्शन लेगी फिर ये सियासी शहीद बन जाएगा। चाहता है सियासी शहीद बनना, ये सियासी शहीद बनना चाहता है। इसका एम ही ये है कि मैं सियासी शहीद बनूं, फिर 4 लोगों के सामने मैं विक्टिम कार्ड अपना प्ले करूं कि हाय हाय मुझे मार दिया, जैसे होता है ना विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, ये विक्टिम कार्ड प्ले करूं। और मुझे बात ये है कि ये कह रहा है कि फौज खत्म हो जाएगी ना, इसका ये कहना है कि फौज खत्म हो जाएगी। जिस दिन पाकिस्तान फौज खत्म हो गई ना, दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ पाकिस्तान। उस दिन पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। देखिए, मेरे लिए तो, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे लिए तो दुश्मन फौज है, और मेरे लिए जनरल बाजवा एक दुश्मन फौज का सरबराह है। ठीक है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, ना किसी पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर को शक होगा। लेकिन एज अ फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर मैं ये बात तस्लीम करता हूं, मैं ये बात मानता हूं कि अगर पाकिस्तान में कोई बाइंडिंग फोर्स है उस मुल्क की, आपके मुल्क की, तो वो पाकिस्तान फौज है। उसकी 10 गलतियां रही होंगी इन द पास्ट, अभी भी गलतियां कर रही होगी, मना नहीं कर रहा। ठीक है, जब इमरान खान जैसे उन्होंने नगीने पैदा करे तो मतलब कुछ तो गड़बड़ होगी वहां पे, लेकिन फिर भी इट इज पाकिस्तान बाइंडिंग फोर्स, इट इज पाकिस्तान बाइंडिंग फोर्स। ये जो कह रहे ना खत्म हो जाएगी फौज, अगर पाकिस्तान फौज नहीं रही, मुल्क के 3 टुकड़े नहीं 16 टुकड़े होंगे सीधे। लेकिन ऐसा है नहीं, खैर खत्म नहीं हो सकती। ये तो इमरान खान ने वैसे ही शायद ज्यादा इमोशनल होकर कुछ बोल दिया है। मगर साथ साथ ये भी है कि जो भी गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान की, वो सबसे पहले कश्मीर की बात करती है। आते के साथ ही ना वो देखते हैं कि इकोनॉमी को क्या हुआ है, लोगों को क्या हुआ है, हेल्थ सेक्टर कुछ नहीं देखते, कश्मीर की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनसे कुछ खास मुख्तलिफ नहीं है, उन्होंने भी यही बात की है, और साथ ही उन्होंने यासीन मलिक के लिए कहा है कि उसकी जान खतरे में है, और यूनाइटेड नेशन को खत लिखने की भी बात आपने यकीनन सुनी होगी। क्या कहेंगे आपके, किस तरफ जा रहे हैं लोग? क्या इस तरह के स्टेप्स ठीक है? नहीं, बिल्कुल इनको पाकिस्तान को लिखना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को खत लिखना चाहिए, इनको टोनी ब्लिंकन को लिखना चाहिए, इनको जो बाइडेन को लिखना चाहिए, शी जिनपिंग को लिखना चाहिए, जितने भी मुल्क हैं आप सबको लिखिए, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस को क्यों लिखें। और क्या यासीन मलिक की जान खतरे में? बिल्कुल खतरे में है। यासीन मलिक की जान बिल्कुल खतरे में है, और यासीन मलिक की जान खतरे में होनी चाहिए भी, पहली चीज है। देखिए, क्यों ये आके इकोनॉमी की बात नहीं करते, कश्मीर के बारे में बात करते हैं आजू जी? इसलिए देखिए, चाहे वो जरदारीज हों, भुट्टोज हों, और सेम फैमिली है वो, चाहे वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हों, अगेन सेम फैमिली, और इमरान खान। कश्मीर, इनको कश्मीर से मोहब्बत नहीं, कश्मीर इनकी मजबूरी है। क्योंकि जो इन्होंने अपनी कौम को ये जहर खिलाया है कश्मीर का, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो जहर खिलाया है कश्मीरियों को, वो लगातार दर लगातार खिलाया है जहर। अब ये तो शेर की सवारी है ना। अब बिलावल भुट्टो अगर जाता है, फूड सिक्योरिटी की मीटिंग होती है अमेरिका में, और अमेरिका में फूड सिक्योरिटी की मीटिंग में वो कश्मीर की बात करता है, बिल्कुल उसका हक है, बिलावल का हक है, पाकिस्तान का हक है, करनी भी चाहिए। इसमें 2 बातें हैं। इसमें पहली बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो से किसी ने, मीडिया ने ये नहीं पूछा कि तुम वहां पे लाखों डॉलर
रुपए भी नहीं, लाखों डॉलर खर्च, क्योंकि तामझाम के साथ गए होंगे, अपना पूरा रहे होंगे वहां पे 4-5 दिन। तुम लाखों डॉलर कौम के खर्च कर रहे हैं, जो कौम के पास है नहीं पैसे, तुम लाखों डॉलर खर्च करके गए फूड सिक्योरिटी में। तुमने पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के लिए करा के, जिस काम के लिए तुम गए थे, जिस काम के लिए तुम गए थे, तुमने क्या वो काम करा? अब मैं, अगर आरजू जी आप मुझे बोलती हैं कि मेजर साहब आप एक काम करिए, आप आपको यहाँ पे जाना है और आपको ये काम करना है, कोई एक्स काम आपने बोला, और मैं वो काम बिना करके, आप मुझसे ये तो पूछेंगे जब मैं वापस आऊंगा कि मेजर साहब ये काम हुआ कि नहीं हुआ, आपने बोला था आप काम करेंगे, वो नॉर्मल सी बात। बिलावल से पाकिस्तान में किसी ने नहीं पूछा कि भाई आप गए थे वहां पे, फूड सिक्योरिटी के डायलॉग था, आपने पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के बारे में क्या स्टेप्स उठाए, आपने इतना कौम का नहीं। इनको भी पता है बिलावल को कि फूड सिक्योरिटी ये सब बकवास है। पहले दिन जाके कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक डायलॉग वहां पे मारो, और उसके बाद 4 दिन वहां पे ऐश करो सरकारी खर्चे पे। तो लाखों डॉलर की शॉपिंग करी, फ्लाइट पकड़ के वापस आ गए। क्योंकि, और इसमें पाकिस्तानी कौम की गलती है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम बिलावल की परफॉर्मेंस इसलिए जज नहीं करेगी कि जो काम के लिए भेजा था तूने वो काम करा कि नहीं करा, वो इसमें जज करेगी कि क्या तुमने कश्मीर का बयानिया वहां पे उजागर करा कि नहीं। उसमें बोला करा है, बिल्कुल, वो आगे पैसे खर्च करके। इंडिया के लिए अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि देखिए, अब फूड सिक्योरिटी जिसके बारे में वो कुछ कर सकता था, वो गड्ढे में गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग था, वो गड्ढे में गया। अब वाटर सिक्योरिटी भी गड्ढे में जाएगी अगर दूसरी बार बुलाएंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की अगर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, बच्चों के मुस्तकबिल, पढ़ाई लिखाई, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंडस वाटर के ऊपर बात होगी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबके ऊपर बात होगी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये तो इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। और पाकिस्तान को गलत फहमी है कि जब वो जाके यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के बारे में बात करता है तो दुनिया ऐसे ऐसे हिलती है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया को तो बिल्कुल नहीं पड़ता, दूसरों को भी नहीं पड़ता। तो अपना वक्त जाया कर रहे हैं, बिल्कुल करें, अच्छी बात है। ये बार बार झूठ बोले जाए, मैं रशिया से तेल ले लूंगा, मैं रशिया से तेल ले लूं, पर कैसे ले लोगे भाई? किस तरीके से ले लोगे तुम? और उस तेल में क्या पूड़ियां तलनी है तुमने? वो करोगे क्या उस तेल से? तुम्हारे किसी काम करनी है भाई? 4-5 साल लगेंगे रिफाइनरी बनाने में, फिर तुम रिफाइनरी बनाओगे, फिर उसमें तेल डालोगे, फिर वो। अब पर ये इमरान खान के फॉलोअर्स को लॉजिक से मुझे नहीं लगता कोई मतलब है, तो ये कुछ भी, मुझे बुरा भी लगता है कभी कभी थोड़ा सा ना। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या पाकिस्तान पॉलिटिक्स में सबूत मांगने का अपने लीडर्स से कोई रिवाज है। इंडिया के थिंक टैंक्स, कौन से नाम लीजिए ना सबके सामने, जब आपको इतना पता है कि कौन सा थिंक टैंक है, तो कौन सा थिंक टैंक है जिसने बोला? और थिंक टैंक ने, अगर ये तो झूठ बात है कि थिंक टैंक ने बोल दिया कि बलूचिस्तान हम अलग कर देंगे और ये सब कर देंगे। क्या होता है कि लोग पेपर्स लिखते हैं, देयर आर पोजीशन पेपर्स जो थिंक टैंक्स लिखते हैं, पोजीशन पेपर्स लिखते हैं, दे राइट लॉट ऑफ स्टफ, और हर एक मुल्क के बारे में लिखते हैं। मुझे लगता है कि इमरान खान, मैं कोई ज्यादा बात किसी के लिए नहीं करना चाह रहा, बट मुझे लगता है ये इंसान कायर है, थोड़ा सा डरपोक है, हर चीज से डरना। हाय मेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो गई, हाय लोग साजिश कर रहे हैं, हाय लोग मुझे मार देंगे, हाय मुझे झूठी तरीके से कुर्सी से नीचे उतार दिया, हाय इंडियन थिंक टैंक ये बोल रहे हैं। ये या तो डरता भी है और ये लोगों को डराता भी है। बम मार दो ऊपर, पाकिस्तान के 3 नहीं तो 4 टुकड़े, पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब बातें। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ये आदमी और डेस्परेट हो रहा है। कौन से थिंक टैंक है, मैं जानना चाहता हूं। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त भाई बहन ये देख रहे हैं वीडियो, आप वो थिंक टैंक, आप उसकी लिंक यहाँ पे कमेंट्स में पोस्ट करिए प्लीज। मैं भी देखूं जरा कि हमारे किस थिंक टैंक ने बोला है। और अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर ये देख रहा हो तो आप बताइए कौन सा थिंक टैंक है। देखिए, हमारे यहाँ एक आजाद सोच रखने वाले लोग हैं, और माफ करिएगा लेकिन हमारे यहाँ फोन नहीं आते कभी किसी के। आप कुछ भी बोलें, आप रोज मोदी जी के खिलाफ रात के 9 बजे आप भाषण दें टीवी पे, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आपका हक है बोलने का, ये कानून आपको हक देता है। कोई हमारा आर्मी से या पुलिस से या किसी और इंटेलिजेंस एजेंसी से कभी किसी को कॉल नहीं आता। आप खुश होकर आपको जिसके जो बोलनी बोलिए। हर चीज जो इंडियन मीडिया में अगर चलती है उसको ये बोलना कि इंडियन साजिश कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये साजिश हम क्यों करेंगे? हमें क्या मिलना है? कह रहे जी इंडिया हमारे एटमी हथियार चाहता है, हमारे पास खुद अपने हैं। और हमें इतनी अकल है, इतनी बुद्धि है हमें इंडियंस को, और दुनिया को भी है। ये पता नहीं इमरान खान को क्यों समझ में नहीं आ रही, एटमी हथियारों से कुछ नहीं होता। रुपया 200 पार हो गया, एटम बम कुछ कर पाया? 200 रुपए लीटर तेल चला गया, एटम बम कुछ कर पाया? पाकिस्तान में कह रहे हैं कराची में 17-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, एटम बम कुछ कर पाया आपने? डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान आइसोलेट है और इकोनॉमिक कोलैप्स की कगार पे खड़ा हुआ है, पैसे नहीं है 2 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा इंपोर्ट्स के। आपका एटम बम कुछ कर पाया? ये जो एटम बम की धौंस दिखाते हैं बार बार
कि बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी, जैसे शेख रशीद कहते हैं, और पाव पाव किलो के हमारे पास ऐसे बम है जो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे और मुसलमानों को छोड़। ये एक जहनियत है, एक कि हम एक जंगजू कौम है और असला है वो हमारा जेवर है। ऐसा नहीं होता, असला किसी का भी जेवर नहीं होता। जेवर सिर्फ एक होता है, वो डॉलर होता है। डॉलर को जेवर बनाए तब मुल्क तरक्की करता है, असले वसले से कुछ। मैं आपको बता रहा हूं आरजू जी, पाकिस्तान कितने चैलेंजेस फेस कर रहा है आज की तारीख में। अगर और हर समय पता है न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में मैं कितने पाकिस्तानियों से बात कर चुका हूं, और सबको ऐसा यकीन है दिल में, विश्वास है दिल में कि हम क्योंकि न्यूक्लियर पावर है, कोई ना कोई तो हमें पैसे दे देगा। अच्छा, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि लोग क्यों देंगे पैसे, क्योंकि अगर हम फेल हो गए तो दुनिया में फिर रायता फैल जाएगा, इसलिए कोई ना कोई हमें पैसे। ये कौन सा लॉजिक होता है कि अगर हम फेल हो गए, अगर हमारा मुल्क टूट गया तो दुनिया में रायता फैल जाएगा? तो ये तो ब्लैकमेल हो गया ना। वो इसलिए मैं कहता हूँ, जो शोले फिल्म देखी आपने, वीरू चढ़ गया टंकी के ऊपर, वीरू चढ़ गया टंकी, हाँ वीरू चढ़ गया टंकी के ऊपर कि बसंती के साथ शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। ये लॉजिक आई हैव नॉट अंडरस्टूड टिल नाउ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन दुनिया क्या इंप्रेशन ले रही होगी कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बैठकर ये कहे कि मुल्क के 3 टुकड़े होने जा रहे हैं, इस चीज को दुनिया सुन रही होगी, तो क्या इंप्रेशन क्या लेते हैं? नहीं, इंप्रेशन क्या होगा अर्जुन जी? इंप्रेशन तो देखिए, बात यह है ना कि इमरान खान को डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी और पॉलिटिक्स के बीच में, और सड़क की जो पॉलिटिक्स है, जो रोड की पॉलिटिक्स, उसके बीच में उसको फर्क नहीं पता। उसको जो हथियार मिल रहा है वो इस्तेमाल कर रहा है। हर रोज ऐसे ऐसे बयान दे रहा है, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, फिर कभी कहता है एटम बम मार दो पाकिस्तान के ऊपर, कभी अपने खुद के आर्मी चीफ को कुछ कह रहा है, कभी अपनी फौज को बोल रहा है कि न्यूट्रल वाले। अच्छा, उसको ये भी नहीं अच्छा लग रहा कि वो न्यूट्रल है, और वो कह रहा है कि तुम आके दोबारा मुझे कुर्सी पे बैठाओ। कहने की बात यह है कि वो मैंने कभी नहीं देखा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह तकरीबन 10 साल भारत के प्रधानमंत्री रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के हैं। हो सकता है कि मेरी डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसीज से मैं उसके खिलाफ हूं, और हूं भी मैं। मुझे डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसीज, जबकि ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ आवर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और भारत में जो ये इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आई उसके आर्किटेक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और उस जमाने में कांग्रेस पार्टी थी। तो शुरुआत इन्होंने करी 90s में, अर्ली 90s में, 92 के बाद। लेकिन जो पास्ट उनके 10 ईयर्स रहे मुझे नहीं पसंद आए। लेकिन एक बात मैं मानता हूं, द मैन हैज ट्रेमेंडस ग्रेस। जब वो सत्ता में नहीं रहे, जब वो कुर्सी पे नहीं रहे, आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का कंडक्ट देखिए, कितना जेंटलमैनली कंडक्ट है उनका। हम हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं, गरिमा। कितनी गरिमा है। हमारे और भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, अभी एक्स प्राइम मिनिस्टर्स, जो कि जीवित हैं, जिंदा हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा उनको ऐसे कि मैं अगर नहीं बैठा कुर्सी पे तो बम गिर जाएगा और सैलाब आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, पूरे मुल्क के 3 टुकड़े। मुझे नहीं पता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कैसा देखती है, लेकिन हम लोग भारत में इमरान खान के कमेंट्स को बड़ी हैरत से सुनते हैं कि यार ये बंदा, इसमें ऑफ का स्विच नहीं है तो बोले जा रहा है कुछ खुद के मुल्क के खिलाफ, रोज कुछ ना कुछ। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं सरप्राइजिंग, इट्स वेरी डिस्टेस्टफुल, वेरी डिस्टेस्टफुल। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन साथ ही आपने जैसे कि देखा है कि पाकिस्तान में तो हमेशा से ही एस्टेब्लिशमेंट या फौज ही सब कुछ चलाती आ रही है। तो क्या लग रहा है कि इमरान खान ये भी कह रहे हैं कि जी फौज भी खत्म हो सकती है, खतरे में हो सकती है, लेकिन कोई इनको चुप नहीं करवा रहा। उसका क्या रीजन आपको लगता है? क्या फौज सुन नहीं रही है, समझ नहीं रही है, इतनी ढील क्यों दे रखी है? देखिए ना, मुझे नहीं लगता कि अभी फौज सामने आने चाहिए। फौज को ऐसा लग रहा होगा कि अभी ये दूध का उफान टाइप का है ना, ये अपने आप थोड़े समय में गैस बंद होगी, सेटल हो जाएगा ये। क्योंकि अब इमरान खान की हवा निकल इस्लामाबाद के जलसे में वैसे लोग नहीं आए। इमरान खान ने बोला था 6 दिन के बाद करूंगा, आऊंगा वापस, फिर बोला 6 दिन के बाद मैं सोच के बताऊंगा। अब वो पता नहीं 6 के 10 दिन होगा, इमरान खान ने दाएं बाएं कर दी वो बात। तो कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट को भी पता है कि भाई ये आदमी, इसको वेट करो। अगर एस्टैब्लिशमेंट कोई एक्शन लेगी फिर ये सियासी शहीद बन जाएगा। चाहता है सियासी शहीद बनना, ये सियासी शहीद बनना चाहता है। इसका एम ही ये है कि मैं सियासी शहीद बनूं, फिर 4 लोगों के सामने मैं विक्टिम कार्ड अपना प्ले करूं कि हाय हाय मुझे मार दिया, जैसे होता है ना विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, ये विक्टिम कार्ड प्ले करूं। और मुझे बात ये है कि ये कह रहा है कि फौज खत्म हो जाएगी ना, इसका ये कहना है कि फौज खत्म हो जाएगी। जिस दिन पाकिस्तान फौज खत्म हो गई ना, दैट विल बी द लास्ट डे ऑफ पाकिस्तान। उस दिन पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। देखिए, मेरे लिए तो, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरे लिए तो दुश्मन फौज है, और मेरे लिए जनरल बाजवा एक दुश्मन फौज का सरबराह है। ठीक है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, ना किसी पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर को शक होगा। लेकिन एज अ फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर मैं ये बात तस्लीम करता हूं, मैं ये बात मानता हूं कि अगर पाकिस्तान में कोई बाइंडिंग फोर्स है उस मुल्क की, आपके मुल्क की, तो वो पाकिस्तान फौज है। उसकी 10 गलतियां रही होंगी इन द पास्ट, अभी भी गलतियां कर रही होगी, मना नहीं कर रहा। ठीक है, जब इमरान खान जैसे उन्होंने नगीने पैदा करे तो मतलब कुछ तो गड़बड़ होगी वहां पे, लेकिन फिर भी इट इज पाकिस्तान बाइंडिंग फोर्स।
इट इज पाकिस्तान बाइंडिंग फोर्स। ये जो लेकिन कह रहे हो ना खत्म हो जाएगी फौज, अगर पाकिस्तान फौज नहीं रही, मुल्क के 3 टुकड़े नहीं 16 टुकड़े होंगे सीधे। लेकिन ऐसा ऐसा है नहीं, खैर खत्म नहीं हो सकती। ये तो इमरान खान ने वैसे ही शायद ज्यादा इमोशनल होकर कुछ बोल दिया है। मगर साथ साथ ये भी है कि जो भी गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान की, वो सबसे पहले कश्मीर की बात करती है। आते के साथ ही ना वो देखते हैं कि इकोनॉमी को क्या हुआ है, लोगों को क्या हुआ है, हेल्थ सेक्टर कुछ नहीं देखते, कश्मीर की बात करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनसे कुछ खास मुख्तलिफ नहीं है, उन्होंने भी यही बात की है। और साथ ही उन्होंने यासीन मलिक के लिए कहा है कि उसकी जान खतरे में है, और यूनाइटेड नेशन को खत लिखने की भी बात आपने यकीनन सुनी होगी। क्या कहेंगे आपके, किस तरफ जा रहे हैं लोग? क्या इस तरह के स्टेप्स ठीक है? नहीं, बिल्कुल इनको पाकिस्तान को लिखना चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को खत लिखना चाहिए, इनको टोनी ब्लिंकन को लिखना चाहिए, इनको जो बाइडेन को लिखना चाहिए, शी जिनपिंग को लिखना चाहिए, जितने भी मुल्क हैं आप सबको लिखिए, सिर्फ यूनाइटेड नेशंस को क्यों लिखें? और क्या यासीन मलिक की जान खतरे में? बिल्कुल खतरे में है। यासीन मलिक की जान बिल्कुल खतरे में है, और यासीन मलिक की जान खतरे में होनी चाहिए भी। पहली चीज है, देखिए क्यों ये आके इकोनॉमी की बात नहीं करते, कश्मीर के बारे में बात करते हैं आजू जी? इसलिए देखिए, चाहे वो जरदारीज हों, भुट्टोज हों, और सेम फैमिली है वो, चाहे वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ हों, अगेन सेम फैमिली, और इमरान खान। कश्मीर, इनको कश्मीर से मोहब्बत नहीं, कश्मीर इनकी मजबूरी है। क्योंकि जो इन्होंने अपनी कौम को ये जहर खिलाया है कश्मीर का, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जो जहर खिलाया है कश्मीरियों को, वो लगातार दर लगातार खिलाया है जहर। अब ये तो शेर की सवारी है ना। अब बिलावल भुट्टो अगर जाता है, फूड सिक्योरिटी की मीटिंग होती है अमेरिका में, और अमेरिका में फूड सिक्योरिटी की मीटिंग में वो कश्मीर की बात करता है, बिल्कुल उसका हक है, बिलावल का हक है, पाकिस्तान का हक है, करनी भी चाहिए। इसमें दो बातें हैं। इसमें पहली बात तो ये है कि बिलावल भुट्टो से किसी ने, मीडिया ने ये नहीं पूछा कि तुम वहां पे लाखों डॉलर, रुपए भी नहीं, लाखों डॉलर खर्च, क्योंकि तामझाम के साथ गए होंगे, अपना पूरा रहे होंगे वहां पे 4-5 दिन, तुम लाखों डॉलर कौम के खर्च कर रहे हैं, जो कौम के पास है नहीं पैसे, तुम लाखों डॉलर खर्च करके गए फूड सिक्योरिटी में। तुमने पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के लिए करा के, जिस काम के लिए तुम गए थे, जिस काम के लिए तुम गए थे, तुमने क्या वो काम करा? अब मैं, अगर आरजू जी आप मुझे बोलती हैं कि मेजर साहब आप एक काम करिए, आप आपको यहां पे जाना है और आपको ये काम करना है, कोई एक्स काम आपने बोला, और मैं वो काम बिना करके, आप मुझसे ये तो पूछेंगे जब मैं वापस आऊंगा कि मेजर साहब ये काम हुआ कि नहीं हुआ, आपने बोला था आप काम करेंगे, वो नॉर्मल सी बात। बिलावल से पाकिस्तान में किसी ने नहीं पूछा कि भाई आप गए थे वहां पे, फूड सिक्योरिटी के डायलॉग था, आपने पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के बारे में क्या स्टेप्स उठाए, आपने इतना कौम का नहीं। इनको भी पता है बिलावल को कि फूड सिक्योरिटी ये सब बकवास है। पहले दिन जाके कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक डायलॉग वहां पे मारो, और उसके बाद 4 दिन वहां पे ऐश करो सरकारी खर्चे पे। तो लाखों डॉलर की शॉपिंग करी, फ्लाइट पकड़ के वापस आ गए। क्योंकि, और इसमें पाकिस्तानी कौम की गलती है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम बिलावल की परफॉर्मेंस इसलिए जज नहीं करेगी कि जो काम के लिए भेजा था तूने वो काम करा कि नहीं करा, वो इसमें जज करेगी कि क्या तुमने कश्मीर का बयानिया वहां पे उजागर करा कि नहीं। उसमें बोला करा है, बिल्कुल, वो आगे पैसे खर्च करके इंडिया के लिए अच्छा है। हम तो चाहते हैं कि देखिए, अब फूड सिक्योरिटी जिसके बारे में वो कुछ कर सकता था, वो गड्ढे में गई, एक बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग था, वो गड्ढे में गया। अब वाटर सिक्योरिटी भी गड्ढे में जाएगी अगर दूसरी बार बुलाएंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान की अगर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, बच्चों के मुस्तकबिल, पढ़ाई लिखाई, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंडस वाटर के ऊपर बात होगी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबके ऊपर बात होगी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये तो इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। और पाकिस्तान को गलत फहमी है कि जब वो जाके यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के बारे में बात करता है तो दुनिया ऐसे ऐसे हिलती है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया को तो बिल्कुल नहीं पड़ता, दूसरों को भी नहीं पड़ता। तो अपना वक्त जाया कर रहे हैं, बिल्कुल करें, अच्छी बात है।